नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में और मैं हूं फौजान। सियासी गलियारों की हलचल तेज हो चुकी है, वो भी तब जब हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। यूपी के हर जिला में वो जनसभा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर अतीक अहमद के लिए आवाज बुलंद की। AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा सरकार में मुकदमे लिखे जाते हैं और भाजपा के नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाते हैं। यूपी के प्रयागराज दौरे पर पहुंचे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि बाहुबली नेता अतीक अहमद प्रयागराज से AIMIM के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले ओवैसी अतीक अहमद के घर भी गए थे और वहां लंच भी किया। ओवैसी के ऐलान के वक्त मंच पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मौजूद थीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी कई बड़े चेहरों के संपर्क में है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अतीक अहमद का समर्थन किया। ओवैसी ने कहा कि अतीक अहमद सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि यूपी में हजारों अतीक अहमद हैं जो कि जेलों में सड़ रहे हैं। ओवैसी ने हाल ही में यूपी STF द्वारा गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी का भी जिक्र किया। उन्होंने पूछा, आप जानते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है जिनको यूपी ATS ने अरेस्ट किया है? मुझे 3 दिनों से रोज कोई ना कोई WhatsApp SMS आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ओवैसी साहब कलीम पर कब बोलेंगे। मेरे पास कांग्रेस और सपा नेता का फोन आया तो मुझसे कहा गया कि ओवैसी भाई आप मौलाना कलीम पर कब बोलेंगे। तो मैंने पलटकर पूछ लिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बारे में बात कब करेंगे। AIMIM चीफ ने दावा किया कि सपा नेता ने उनसे कहा कि यदि अखिलेश यादव मौलाना कलीम पर बोलते हैं तो दूसरे लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। ओवैसी ने यूपी पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन विषयों पर बोलती है उसका FIR में जिक्र तक नहीं होता। ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी के लिए किसी बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश है। इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हुई थीं। हाल ही में ओवैसी गुजरात दौरे पर गए थे और साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने की इच्छा जताई थी। हालांकि प्रशासन ने उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी। बाहुबली नेता अतीक अहमद की प्रयागराज में काफ़ी पैठ है। वह प्रयागराज पश्चिम से 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से वह फूलपुर से सांसद भी रह चुके हैं। माफिया घोषित किए जाने के बाद से अतीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। अब तक कई संपत्तियां जब्त और कुर्क की जा चुकी हैं। बता दें, पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक अहमद का पत्र पढ़ते हुए भावुक होकर रो पड़ी और उन्होंने अतीक अहमद का पत्र पढ़ा और कहा कि अतीक अहमद ने उसमें लिखा है कि मैं जानता हूं मेरे लोगों और रिश्तेदारों ने आप लोग को परेशान किया है, जिसके लिए मैं अल्लाह से और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। अब देखना है कि ये दांव ओवैसी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। क्या भावुकता का ये चेहरा अतीक को फ़ायदा पहुँचाएगा? अब देखिए ना कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में खाली 15 MP सीट जीत पाए सपा और BSP वाले, हम तो नहीं थे। आदरणीय राहुल गांधी हार गए, हम भी नहीं थे वहाँ पर। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? सपा के अखिलेश यादव के परिवार के 3 बड़े बड़े लोग हार गए, हम नहीं थे। तो फिर ये, और फिर बीजेपी अगर जीत रही है तो ये कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी जीत रही है और ये लोग हार रहे हैं। तो जब हम आते हैं तो बोलते हैं मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। अरे भाई, आपकी हार किसकी वजह से हो रही है? खुल के क्यों नहीं कहते? मुसलमान तो वोट दिया ना आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में। डेटा है कि 75% मुस्लिम्स ने सपा को और BSP को वोट दिया, 70% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को, मोदी को वोट दिया। ये नहीं कहते ये बात हमको देखकर कहेंगे तो ये इनका एक हिपोक्रेसी है, ये अपॉर्चुनिज्म है जो अब नहीं चलने का। पार्टी से समझौता की कोई बात हुई है या? अरे देखिए, हमसे कई लोगों ने कहा
हमने कहा कि ठीक है, आप करा दीजिए, बात करा दीजिए हमसे, हम समझौता करेंगे या बातचीत करने तैयार हैं। मगर आप ये अगर कहेंगे कि नहीं चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। मगर आप बात करना चाहे तो हम तैयार हैं, बात तो करिए। पहल तो आपकी तरफ से भी हो सकती है। अरे भाई, पहल के हम तो आपसे कह रहे हैं, मीडिया में कह चुके हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं, तो हम तो कह रहे हैं। अब वो उनको, अब आपको उनसे पूछना चाहिए। आप उनसे पर्टिकुलरली पूछिए कि ओवैसी ने कहा कि वो आपसे बातचीत करने तैयार हैं, आप क्यों नहीं करते बातचीत? पूछिए उनसे, पूछिए उनसे, आप स्पेसिफिकली पूछिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो तैयार हैं बात तो लगता है कि आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। हाँ, उनको तो लगता है आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई ये चोर डाकू चोर सिपाही का खेल कब तक चलता रहेगा? 60 साल से तो आपको ही वोट मिल रहा है, आपने किया क्या बताइए ना? आपने तो इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री बन गए, नेता बन गए, आपने दिया क्या मुस्लिम माइनॉरिटीज को? क्या दिया आपने बताइए सिवाय डर और खौफ के? अगर बीजेपी जीत रही है तो आपको अपना वोट नहीं मिल रहा है, आप उस वोट की फिक्र नहीं करेंगे ना, उस वोट के बारे में कहेंगे कि हमको हार मिल रही है हिंदू वोट की वजह से, और हमको कह रहे हैं कि आपकी वजह से डिवीजन कहाँ हो रहा है? आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। और आप ये पार्टीज कभी नहीं चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।